हमेशा हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, गोल प्लानिंग की, गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग की। आज हम बात करेंगे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और रैंडम इन्वेस्टमेंट की। वो क्या होता है, उसके क्या नुकसान और क्या फायदे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बैंक एफडी की। बैंक एफडी मतलब एसबीआई बैंक का अगर मैं 1 साल का एफडी का रेट पूछता हूँ तो वो लगभग 6% आता है। अब मैं इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से, एक उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि बैंक एफडी में कितना मुझे फ़ायदा है या कितना नुकसान है। सबसे पहले अगर मैंने 15 लाख का बैंक में एफडी कराने का सोचा तो मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा 6% का रेट मिलेगा। तो 15 लाख पे जो मेरे को ब्याज बनेगा 1 साल के बाद 6% के हिसाब से वो लगभग 90,000 रुपये बनेगा। अगर मैं 30% टैक्स स्लैब में आता हूँ तो उस पर मेरे को टैक्स जाएगा 30% के हिसाब से लगभग 27,000 रुपया। और अगर मैं 20% के टैक्स स्लैब में आता हूँ तो मेरे को जो टैक्स जाएगा लगभग 18,000 रुपया। और अगर मैं 10% के टैक्स स्लैब में आता हूँ तो मुझे टैक्स जाएगा 9,000 रुपया। अब हम बात करते हैं कि मैं इस टैक्स को कैसे बचा सकता हूँ या इस टैक्स को कैसे जीरो कर सकता हूँ। इसके लिए हमारे पास एक स्ट्रैटेजी है या एक स्कीम है म्यूचुअल फंड की। उस स्कीम का नाम है इक्विटी आर्बिट्राज फंड। सभी म्यूचुअल फंड्स कंपनीज के पास ये स्कीम है। इसमें कैसे कार्य होता है, इसका क्या स्ट्रैटेजी होता है, उस पर बात करते हैं कि आर्बिट्राज फंड होता क्या है, कैसे कार्य करता है। ये दो सिक्योरिटीज़ के बीच में प्राइस का डिफरेंस फंड में जब बनाने की कोशिश करता है उसको हम आर्बिट्राज बोलते हैं। इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने सोने का भाव कोटा में पूछा और वही भाव मैंने जयपुर में बात करी। दोनों के अंदर अगर मेरे को डिफरेंस नज़र आता है, मान लीजिए कि गोल्ड का भाव कोटा में 100 रुपया है और जयपुर में 101 रुपया है। तो यहाँ पे क्या होता है, दोनों सौदा यानी कि दोनों का भाव एक साथ होगा, दोनों कॉन्ट्रैक्ट एक साथ होंगे तो मेरे को जो डिफरेंस आएगा, मैं 100 रुपये में खरीदूंगा और 101 में बेचूंगा। यानी कोटा में 100 में खरीदा और जयपुर में मैंने 101 में बेचा। जो डिफरेंस आया वो 1 रुपये का आया, ये मेरा अर्निंग होगा। यहाँ पे मैंने रिस्क मैनेजमेंट किया क्योंकि दोनों कॉन्ट्रैक्ट मैंने एक साथ किए। इसी तरह फंड मैनेजर्स आर्बिट्राज फंड में भी 2 कॉन्ट्रैक्ट एक साथ करते हैं, एक तरफ खरीदते हैं और एक तरफ सेल करते हैं। तो इससे मुझे केवल रिस्क मैनेजमेंट होता है और प्राइस का डिफरेंस मुझे मिल जाता है। इसको हम आर्बिट्राज स्ट्रेटेजी बोलते हैं। जिस तरह से हमने एफडी में निवेश किया था 15 लाख रुपया और हमने हमारे टैक्स का कैलकुलेशन किया था, इसी तरह से अब हम आर्बिट्राज फंड की भी बात करते हैं। अगर मैंने आर्बिट्राज फंड में 15 लाख रुपया डाला और 1 साल के बाद मैं उसको सेल करता हूँ और मेरे को यहाँ पर भी मुनाफा 6% ही मान के चलता हूँ, तो मुझे 6% का ही मुनाफा आने वाला है। तो 15 लाख पर जो मुझे प्रॉफिट होगा वो 90,000 रुपये होगा, जो कि 1 लाख से कम है। अब यहाँ पे हम टैक्सेशन की बात करते हैं। टैक्सेशन क्या होता है, आर्बिट्राज फंड को इंडिया में इक्विटी फंड की कैटेगरी दिया हुआ है। तो इक्विटी कैटेगरी के अंदर 1 लाख रुपये तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स फ्री होता है। जैसे कि अभी मैंने 15 लाख का अपन ने उदाहरण लिया, एग्जाम्पल लिया, तो यहाँ पर मुझे 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना, मुझे 0 टैक्स लगेगा, चाहे मैं किसी भी टैक्स स्लैब में हूँ। अगर इससे ज़्यादा भी मुनाफा आता है तो वहाँ पर मेरे को केवल 10% टैक्स देना है। और दूसरी बात, अगर मैं 1 साल के पहले इसको विड्रॉ करता हूँ या 1 साल के पहले आर्बिट्राज फंड से बाहर निकलता हूँ तो मुझे केवल 15% टैक्स देना है। चाहे मैं किसी भी टैक्स स्लैब में आऊँ, 30% में आऊँ चाहे 20 में आऊँ, तो भी मुझे जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा वो केवल 15% लगेगा। अब हम बात करते हैं सेविंग अकाउंट वर्सेस आर्बिट्राज फंड। सेविंग अकाउंट का एसबीआई का जो इंटरेस्ट रेट है वो है 2.70। इस पर भी मुझे टैक्स देना है, चाहे मैं 30% में हूँ चाहे 20% में हूँ। जिस भी स्लैब में हूँ उस स्लैब पे मुझे टैक्स जाएगा। मान लीजिए मेरे सेविंग अकाउंट में 10 लाख रुपया पड़ा है और उस पर मैं ब्याज कमाता हूँ 2.70% से, तो वो लगभग बनता है 27,000 रुपया। 27,000 में से अगर मैंने 30% टैक्स दे दिया तो मेरे हाथ में कितना आएगा, ये हम खुद कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आर्बिट्राज फंड की। आर्बिट्राज फंड में अगर मेरा पैसा रहता तो मैं वहाँ पे लगभग 6% की ब्याज से अगर पैसा कमाता तो लगभग 60,000 रुपया बनता है, जो कि मेरे 27,000 के मुकाबले में लगभग 2 गुना है और टैक्स लायबिलिटी भी 0 है। इसी तरह से अब मैं बात करता हूँ करंट अकाउंट वर्सेस आर्बिट्राज फंड। करंट अकाउंट के अंदर कोई भी ब्याज नहीं मिलता है। अगर मैंने करंट अकाउंट में मेरा पैसा रख रखा है और उस पैसे को मैं आर्बिट्राज फंड में डाल देता हूँ या निवेश कर देता हूँ और वहाँ मैं 6% कमाता हूँ, तो उसी तरह से अगर 10 लाख रुपये मेरे करंट अकाउंट में पड़ा है तो वहाँ मुझे लगभग 60,000 रुपये का मुनाफा होगा, जो कि टैक्स फ्री होगा, मुझे कोई टैक्स नहीं देना है। अब हम कुछ टॉप 3 स्कीम्स की बात कर लेते हैं, उनके रिटर्न्स, उनकी परफॉर्मेंस देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कोटक इक्विटी आर्बिट्राज फंड, जिसका पिछले 1 साल का प्रदर्शन रहा है 7.99%, यानी कि 10 लाख पे मुझे लगभग 80,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। दूसरी कैटेगरी में मेरे पास आता है एसबीआई का इक्विटी आर्बिट्राज फंड,
उसके अंदर लगभग 7.85% का रिटर्न मिला है। तीसरा है एडलवाइज का आर्बिट्राज फंड, उसके अंदर लगभग 7.78% का मुझे पिछले एक साल में मुनाफा हुआ है। इस तरह से इस कैटेगरी की बात करें तो ये भी लगभग 7% 8% का एवरेज रिटर्न निकाल रही है। तो अगर मैं एफडी से कंपेयर करता हूँ तो एफडी में मुझे 6% का रेट है, यहाँ मुझे हो सकता है 7% मिल जाए, 7.5% मिल जाए। अगर 6 भी मिलता है तो भी मेरा टैक्स 0 लगता है। तो हम छोटे छोटे आइडियाज़ लगा करके इस तरह का स्मार्ट इन्वेस्टमेंट पे जाएं, स्मार्ट इन्वेस्टिंग सीखें तो हमारे पैसे से और पैसा बना सकते हैं।